गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 का मुगल चित्र शैली का विषय एवं विशेषता देखेंगे शाहजहां की। शाहजहां जो था उसके टाइम पीरियड पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि चित्रकलाएं जो थी वो बहुत सीमित रह गई थी और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई थी। चित्रकलाएं दरबार तक सीमित रह गई थी, इसीलिए ज्यादातर दरबारी विषयों के चित्र अधिक बनाए जाते थे। जहां शाहजहां के समय पे यथार्थवादी चित्रण का आधिक्य हो गया था, इसीलिए गायकों के चित्र, दरबारियों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र, इस प्रकार के चित्र यथार्थवादी शैली में अधिक बनाए जाने लगे थे। हाथियों के चित्र बनाने में उनकी आकृतियों में परिवर्तन आया था और वो आकृतियां काफी चौड़ी बनाई जाने लग गई थी। शाहजहां के समय मीनाकारी का, बारीक रेखांकन का इस प्रकार का कार्य किया जाने लगा था। स्वर्ण लेप का प्रयोग चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कि शाहजहां कालीन चित्रों की विशेष पहचान बन चुकी थी। इसके अतिरिक्त शाहजहां के समय पे पुस्तकों के आवरणों पर विशेष रूप से कार्य किया जाता था, जिन्हें बयाज कहा जाता था। बयाज, ठीक है। इसके अतिरिक्त शाहजहां के समय पे जितने भी चित्र बनाए गए वो दीवारों और छतों पर बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स की, स्थापत्य की, और जो कि बहुत बारीक रेखांकन के रूप में बनाए जाते थे। रेखाओं पर अधिक बल नहीं दिया जाता था और चित्र त्रिआयामी बनाए जाते थे। चित्रों में वस्त्रों का प्रयोग मुगल कालीन सभ्यता के अनुसार किया जाता था, जिसमें पुरुषों के लंबा जामा, पायजामा और छींटदार पटका यानी एक दुपट्टा जैसा वो बनाया जाता था, और स्त्रियों की वेशभूषा में पारदर्शी ओढ़नियां बनाई जाती थी और एकदम सकरा चूड़ीदार या पायजामा कह सकते हैं वो बनाया जाता था स्त्रियों का, और एक लंबा सा कुर्ता पहनाया जाता था। इस प्रकार से स्त्रियों की वेशभूषा भी मुगल कालीन थी। चित्रों में सौम्य रंगों का प्रयोग किया गया था, लेकिन विशेष तौर से रियल मेल्टेड गोल्ड को बहुत अधिक यूज लिया जाता था, और ये विश्व में हमारी एक पहचान बन चुकी थी। शाहजहां कालीन चित्र पहले के बनाए गए सभी चित्रों से बिल्कुल अलग प्रकार के चित्र हैं, इसीलिए इनके विषय भी अलग है और विशेषताएं भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद में शाहजहां के टाइम के बाद में आए थे औरंगजेब। आज हम थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि औरंगजेब का है ही बहुत कम बच्चों, और यही सारे जो शासकों का परिचय है वो समाप्त हो जाएगा। तो अब लेते हैं हम औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर शासक थे, जिन्हें कला और कलाओं दोनों से कोई सरोकार नहीं था। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने शासन को वो का विस्तार करना चाहते थे। केवल एक ही उद्देश्य था। उनका कहना था कि कला और कलाएं या इस प्रकार के कार्य वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है, इसीलिए हमें अपने दूसरे बिजनेस पे, या अगर बड़ी अच्छा हो कि सेना में भर्ती हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अपनी सेना में लोगों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने के लिए इंस्पायर्ड करते थे। इसीलिए जो कलाकार थे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। जितने भी कलाकार थे वो या तो अपने स्थान से उन्होंने पलायन कर लिया और पहाड़ी तलहटियों पे जाके बस गए, और या फिर उन्होंने अपने व्यवसाय ही परिवर्तित कर लिए।
जो अपना स्थान चेंज नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने व्यवसाय परिवर्तित कर लिए, या सेना में भर्ती हो गए, या सेना के लिए कुछ कार्य करने लग गए थे। इस प्रकार से औरंगजेब के समय पे कलाएं जो थी वो पूरी तरीके से उनका पतन हो गया था। मोटे तौर से कहा जा सकता है कि जिस बीज को बाबर और हुमायूं ने लगाया, पौधा छोटा सा पनपाया, अकबर ने उस वट वृक्ष का रूप उसको दिया सींच कर, जहांगीर और शाहजहां के काल में वो फलदायी वृक्ष बना। उस वृक्ष की जड़ें तक औरंगजेब ने काट दी और कलाई पूरी तरीके से अपने पतन तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि केवल कलाई ही नहीं, अपितु मुगल काल का भी पतन यहीं पे हुआ था। लोग अपने इस शासक को, औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कट्टर था और केवल अपना ही मतलब भला देखता था। वो जनता की ना तो सुनता था, ना वो जनता के लिए कुछ करना चाहता था। इसीलिए इतने स्वार्थी शासक के चलते पूरे मुगल काल का पतन हो गया और मुगल कालीन पताएं जो कलाएं थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। यहाँ तक कि इतने सारे उन्होंने युद्ध किए कि पहले की बनाई गई जितनी भी सुंदर सुंदर इमारतें थी उन सबको उन्होंने छावनियां बना दिया, युद्ध की सैनिकों की छावनियां बना दिया, और बम विस्फोट होने की वजह से विरोधियों द्वारा बहुत अच्छी अच्छी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, उन सब वो सब तहस नहस हो गए और खंडर जैसे हो गए थे। इस प्रकार से मुगल कला का पतन हो गया था। अब आपके कोर्स में बच रहे हैं इस वाले चैप्टर में 4 प्रमुख चित्रों की विशेष का वर्णन और ओवर सारे शासकों के अगर हम देखें तो क्या कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन को लेके मुगल कालीन विशेषताएं, चित्रों की विशेषताएं। ठीक है, ये 2 टॉपिक बच रहे हैं। इन 2 टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।